बड़ा षड्यंत्र है बापूजी को फंसाने में। पाल करके वो 2 संत थे, उनका भी मर्डर किया गया था। कितने संतों को सताया जा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ईसाई ये लोग, आप हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में आओ। उनको लालच है और पैसा दे दे कर ले रहे हैं अपने को। ये राजकारणी की वजह से, उनकी वजह से हमारे बापू अंदर है। भूकंप भी हो रहे हैं, ऐसे आपदा भी आ रही है। और ये जो अभी महामारी चालू है ना, ये महामारी का भी यही है। अगर संतों को सताएंगे ना ऐसा, तो ऐसा ही होने वाला है। और गुरुदेव तो बापू जी कौन है ये अभी नहीं आपको मालूम पड़ जाएगा। जब बापू हमारे बाहर आ जाएंगे ना, तभी आपके आँख खुली तो खुली रह जाएंगे। जय हिंद। आज हम लोग संत श्री आसाराम जी बापू जी के यहाँ आश्रम में आए हुए हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो साधक थे उनसे जानेंगे हम कि आखिर बापू जी को अब तक बेल क्यों नहीं मिल रही। बापू जी बच्चे नहीं रहते बच्चे। हरिओ, बापू जी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बाबू जी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरिओम माँ। आपका शुभ नाम? अर्चना रामभर। आपने दीक्षा लेके कितने साल हो गए? 20 साल। और आप कहाँ से आए हो अभी? हड़पसर की। आज 7 साल हो गए आसाराम जी बापू को, गुरु पूर्णिमा भी है। अभी तक आसाराम जी बापू को बेल क्यों नहीं मिल रही है? ये राजकारणी की वजह से, उनकी वजह से हमारे बापू अंदर है। और ये जो अभी महामारी चालू है ना, ये महामारी का भी यही है। अगर संतों को सताएंगे ना ऐसा, तो ऐसा ही होने वाला है। अगर महामारी को रोकना चाहते हैं आप लोग, तो बापू को छोड़ो, महामारी पूरी तरह से गायब हो जाएंगी दुनिया से। क्योंकि संतों को सताया जा रहा है, इसलिए तो ऐसा प्राकृतिक घर कर रहे हैं। क्योंकि बाकी के लोग ये नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे इसके ऊपर। 3 तो ग्रहण हो ही चुका है, लेकिन इसके बाद भी अभी जो आपदा आई है ना, ये संतों को सताया इसलिए भूकंप भी हो रहे हैं, ऐसे आपदा भी आ रही है। क्योंकि यही वजह से, क्योंकि संतों को सताया जा रहा है। पाल करके वो 2 संत थे, उनका भी मर्डर किया गया था। कितने संतों को सताया जा रहा है। क्या है वो क्या करते हैं, अपने संसारी लोगों को सुधार रहे के बिगड़ रहे, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और गुरुदेव तो बापू जी कौन है ये अभी नहीं आपको मालूम पड़ जाएगा। जब बापू हमारे बाहर आ जाएंगे ना, तभी आपके आँख खुली तो खुली रह जाएंगे। और ये थोड़ी ही समय अभी है, फिर आपको सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे बापू कौन है कर। बहुत बड़ा षड्यंत्र है बापू जी को फंसाने में। क्योंकि ये सब राजकारणी लोगों का, इसका एक का नाम लेंगे तो ये पूरा नहीं होगा। सब जितने भी राजकारण है कुर्सी के लिए है। और बापू बोलते हमारे ये सब लोगों को, साधकों को, कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ये गुटखा मत खाओ, दारू मत पियो। ये सब बंद हो रहा है साधकों के बीच में ना अभी। तो सब उनका तो धंधा गायब हो जाएगा, इसलिए अभी सब लोग हमारे बापू के ऊपर नज़र रख रहे हैं। बापू जी क्या बोलते हैं, जो जिस हाल में उसी हाल में खुश रहो, ऐसे बापू जी का संदेश है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ईसाई ये लोग, आप हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में आओ। उनको लालच है और पैसा दे दे कर ले रहे हैं अपने को। लेकिन भारतीय संस्कृति क्यों भूल देने की। और बापू हमारा धर्म से, बापू जी तो हमारे कभी ऐसा बोलते भी नहीं कि हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में आओ। महिला उत्थान के लिए आसाराम जी बापू के क्या क्या कार्य चलते हैं यहाँ पे? बाल संस्कार केंद्र चलते हैं हमारे हड़पसर में, पूना में। और इधर बहुत जगह है ऐसी। हड़पसर है, पूना है, बालेवाड़ी है, सैयदनगर है, और कोंडवा है, मुंडवा है, काले पडल है, बहुत है। उस जगह पर बाल संस्कार केंद्र चलते हैं बापू के। और वो इतने अच्छे बच्चे, आप उधर भी जाकर आप ले सकते बच्चों का, ये इंटरव्यू ले सकते। देखो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हमारे। बाल संस्कार में क्या शिक्षा दी जाती है? बाल संस्कार में प्रार्थना ले जाती है, त्राटक, मंत्र जाप और योगासन। बच्चों को कैसा रहना, कैसा खाना, कैसा पीना, कैसा चलना, कैसा उठना, कैसा बैठना और कैसा सोना। आज के जो ईसाई मिशनरी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, उसमें और बाल संस्कार में क्या फ़र्क? बाल संस्कार बच्चों को उन्नत करती थी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वैसे ईसाई इधर आप जाकर भी देखो, और हमारे बाल संस्कार के बच्चे लोग इधर देखो, और ईसाई के बच्चे लोग इधर देखो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कौन कैसे है। बापू का बाल संस्कार आप एक बार जाकर खुद देखेंगे, आप खुद परिचय करेंगे उन बच्चों के, जाकर देखेंगे, सोचेंगे और बोलेंगे, तो आपको खुद अनुभव होगा। हम बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप खुद जाकर बाल संस्कार में हमारे इधर आओ और देखो। हम नहीं रहेंगे तो भी हमारे बच्चों को आकर पूछो आप कि क्या हाल, आपको समझ में ही तुरंत आ जाएगा। मतलब बाल संस्कार के अंदर आप चलाते हो, कहने का मतलब? हाँ।
पहले 1-2 से शुरुआत हो गई थी, अभी 25-30 जो बच्चे आते हैं वो सब आसाराम जी बापू के पूरे साधक ही पूरे है पूरे या? साधक नहीं है, लेकिन अभी बापू आने के बाद वो खुद बोल रहे हैं कि उनकी मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि हम दीक्षा लेंगे हमारे बच्चों को, तो बापू जी की लेंगे। मतलब जो बाल संस्कार केंद्र में हाँ। पढ़ने को आते हैं वो हाँ। सब साधक नहीं है? अभी 25 बच्चे हैं, 22-23 बच्चे हैं, लेकिन एक भी साधक नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे 3 बरस से लेकर 8 बरस तक बच्चे हैं हमारे इधर। तभी बापू आने के बाद उनको सरस्वती मंत्र दिया जाएगा।